अगर आप ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल पर, अपने घर पर, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इस छोटे से वीडियो में आप जान पाएंगे कि किस तरह से अपने घर पर ही अपने मोबाइल पे ई श्रम कार्ड को बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप eShram.gov.in पर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे। इसको ओपन करते हैं। ये जो पहला पेज ओपन हुआ है, इसमें आपने सबसे पहले जो ऊपर का कॉलम है, इसमें आपका जो आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है, सबसे पहले उस मोबाइल नंबर को इसमें डालना है। तो जैसे कि मैंने अपना नंबर डाल दिया। इसके बाद में ये कैप्चा भरना है आपने। कैप्चा के बाद में आपने दो नीचे और ऑप्शन दिए हुए, उसमें आप नहीं का टिक मार्क कर दें और OTP के लिए सेंड कर दें। अब कंपनी की तरफ से एक मैसेज आएगा OTP का, उसको डालेंगे। तो ये मैसेज आ गया है। अब इसमें OTP डाल देते हैं। तो ये OTP हमने भर दिया और इस ग्रीन बटन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आया है, इसमें आपने अपना आधार संख्या भरना है, 12 अंकों की होती है। इसके बाद में ई श्रम कार्ड जो लिखा हुआ है, इसमें टिक मार्क कर देना है। इसके बाद में आगे के लिए सेंड कर देना है। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन जो खुल के आता है, इसमें टोटल 6 पेज आते हैं, जिसमें 6 को भरना पड़ता है। तो दूसरे में इसके बाद में फिर आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद में कन्फर्म मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद में और भी डिटेल भरनी है। आप ईमेल दे सकते हैं, अपना वैवाहिक स्थिति है जो वो बता सकते हैं। इसके बाद में पिता का नाम डालना है आपने, और इसके बाद में आपने अपनी श्रेणी डालनी है। और नीचे एक ऑप्शन और आता है, उसमें आप अपना, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट हो वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद में नॉमिनी का आता है। नॉमिनी में जिसको भी आप डालना चाहते हैं नॉमिनी डाल सकते हैं। इसके बाद उसका संबंध बता सकते हैं, लिंग बता सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है आपके सामने। तो जैसे कि मैंने सारे डाल दिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दी। इसके बाद में अगला पेज ओपन हो जाएगा। ये तीसरे पेज में आवासीय विवरण के बारे में पूछेगा। तो जो पहला ऑप्शन है, उसमें आपने अपना स्टेट फिल करना है। इसके बाद में फिर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है, इसमें जिला। राज्य विशिष्ट ID जो ये मांग रहा है, इसको चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद में आपने अपना वर्तमान पता बताना है, शहरी है या ग्रामीण है, तो उस पर टिक मार्क कर दें। इसके बाद में घर का नंबर है तो वो भरना पड़ता है। इसके बाद में इलाका, तो अपने इसमें गांव का नाम डाल सकते हैं आप। इसके बाद में फिर राज्य का ऑप्शन खुलता है, स्टेट का, उसमें स्टेट डाल दें। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट डाल दें। इसके बाद में उपजिला का है, तहसील का, तो वो डाल दें। इसके बाद में आपने अपने गांव का पिन कोड डालना है। इसके बाद में वर्तमान पता पूछेंगे, कितने दिनों से रह रहे हैं आप, मोर देन 25 ईयर। आप चाहें तो जितने दिनों से रह रहे हैं उतने दिन का डाल सकते हैं। इसमें दरअसल घर का नंबर नहीं डाला था, इसलिए ये एरर आ गया है। इसमें घर का नंबर डाल देते हैं, मकान संख्या। इसके बाद में आगे के लिए जो ये बटन है ब्लू कलर का, उस पर टिक कर देंगे। अब ये 3 पेज का काम पूरा हो गया है। अभी चौथे का हो रहा है शैक्षणिक योग्यता है। इसमें आप अपनी एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद में एक प्रमाण पत्र का भी आता है, उसमें चाहे तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स तो वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद इनकम है, ये 10,000 से नीचे 20,000, 30,000, 25,000, आप जितना आपकी इनकम हो मंथली वो डाल सकते हैं। आय प्रमाण पत्र भी इसमें डाल सकते हैं, ऑप्शन है। अगर नहीं है तो आप उसको स्किप कर दें और आगे बढ़ जाएं। इसके बाद में नया ऑप्शन खुल जाता है, उसमें व्यवसाय और कौशल का ऑप्शन है। इसमें आप अपना व्यवसाय डाल सकते हैं, जो भी आप काम करते हो। अगर आपको नहीं पता तो आई का बटन होता है, उस पर ओपन करके आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं आप अपने व्यवसाय के बारे में। इसमें बहुत सारे व्यवसाय की लिस्ट आ जाती है।
और अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च करके भी निकाल सकते हैं। ये व्यवसाय की पूरी PDF की लिस्ट है। आप इसमें सर्च बार में जाके सर्च करेंगे, आप जो भी आप काम करते हो, और उसको इसमें फिल कर देंगे। जैसे कि मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूं, तो मैंने अपना इलेक्ट्रीशियन का डाल दिया है। उसमें तजुर्बा भी पूछा जाता है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भी आप डाल दें। इसके बाद में सेकेंडरी व्यवसाय के बारे में पूछा जाता है, तो आप चाहें तो उसको भी भर सकते हैं इसमें। अगर आपके पास व्यवसाय का कोई प्रमाण पत्र है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, ऑप्शन दिया होता है। अगर नहीं है तो उसको स्किप कर दें, जैसा का तैसे छोड़ दें। इसके बाद में 2 और ऑप्शन आते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं उसको। इसके बाद में ये आगे का बैंक डिटेल के बारे में है, तो इसमें आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होता है, बैंक खाता संख्या, तो यहाँ पे बैंक खाता संख्या डाल दें। इसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन है उसमें पुष्टि के लिए दोबारा से डालना वही सेम नंबर। इसके बाद में आपने खाता धारक का नाम डालना है, जो आपकी पासबुक में नाम हो सेम वही डालना है। इसके बाद में आपने अपना IFSC कोड डालना है उसी बैंक का जिसका खाता आपने इसमें दिया है। और जब आप इस सर्च बार में सर्च करेंगे कोड के सामने, तो आपकी बैंक का नाम आ जाता है। इसके बाद में आप अपनी शाखा का नाम भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाल दिया है। इसके बाद में आगे बढ़ जाएं। तो ये आपके आधार कार्ड के हिसाब से, जो आपने आधार कार्ड की जानकारी दी है उसके हिसाब से ये पूरा डेटा आ गया है। आप इसमें देख सकते हैं, अगर आपकी कहीं भी त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो उसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं। आपके आधार कार्ड के हिसाब से ही इसमें पूरी डिटेल आती है। एक बार आप इसको सही तरीके से पूरे चेक कर लें, अगर कहीं गलती है तो उसको सही कर दें, अगर नहीं है तो आप आगे बढ़ जाएं। समझो आपका ई-श्रम कार्ड लगभग बन के रेडी हो गया है। अब इसके आगे जो ऑप्शन आएगा आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे टिक मार्क करना बहुत ज़रूरी है। इसमें पूरी प्रक्रिया होती है जो आपने भरा है। मैं शपथ वचन देता हूँ, पूरा इसमें डिटेल लिखी होती है कि ये मेरी तरफ से पूरी तरह से सही है। अब आप देखेंगे कि किस तरह से ई-श्रम कार्ड पूरी तरह से तैयार हो गया है। ये आप मैसेज भी देख सकते हैं कि मैसेज भी आ गया है, मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है इसमें। ये पूरा रेडी हो गया है बन के। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF फाइल में और प्रिंट निकलवा सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, अपने मोबाइल पर आप अपने घर बैठ के कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कहीं भी कोई भी त्रुटि होती हो, कोई भी गलती होती हो, तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप उस गलती को भी सही कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आपकी सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।